हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स है जो मैं करवा रही हूँ। इसके पहले के जो सीरीज जो भी अपलोड हुए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नील क्रांति कहा जाता है। नील क्रांति कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मुर्गी पालन, मत्स्य पालन यानी मछली को पालना, या सुअर पालन या गो पालन। तो नील क्रांति कहा जाता है मत्स्य पालन को। किसको कहा जाता है? मत्स्य पालन को। दूसरा प्रश्न है, ग्रीन क्रांति कहा जाता है। ग्रीन क्रांति किसे कहा जाता है? मुर्गी पालन को, मत्स्य पालन को, कृषि को या नील के खेती को। तो ग्रीन क्रांति कहा जाता है कृषि को। किसे कहा जाता है? कृषि को। तीसरा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे इंग्लिश में मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, किसकी देन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसकी देन है? इसके ऑप्शन दिए, साम्यवादी नियोजन की, पूंजीवादी नियोजन की, प्रजातांत्रिक नियोजन की या फिर समाजवादी नियोजन की। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये है देन प्रजातांत्रिक नियोजन की। किसकी है? प्रजातांत्रिक नियोजन की देन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया प्रॉब्लम्स एंड अप्रोचेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ध्यान से सुनिए क्या कहा है। बुक का नाम बताया गया है, उसमें पूछा गया है कि इस बुक को किसने लिखा है। ठीक है। बुक का नाम है इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया प्रॉब्लम्स एंड अप्रोचेस। ये बुक किसने लिखा है? इसके ऑप्शंस दिए हैं, रामलोचन सिंह, O.A.K. स्पेट, B.L.C. जॉनसन या फिर पी सेनगुप्ता एवं गैलिना सदास्युक। तो इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया प्रॉब्लम्स एंड अप्रोचेस नाम का जो बुक है ये लिखा है पी सेनगुप्ता एवं गैलिना सदास्युक ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी वनस्पति का उदाहरण है। मानसूनी वनस्पति का उदाहरण कौन सा है? कोरधारी, महुआ, नारियल या बबूल। तो मानसूनी वनस्पति का उदाहरण है महुआ। क्या है? महुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कारधारी जंगल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भारत में कारधारी जंगल कहाँ पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन दिए, दक्षिण के पठार में, मालवा तट में, कारोमंडल तट में या फिर पश्चिमी हिमालय में। तो भारत में कारधारी जंगल जो है पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी हिमालय में। सातवां प्रश्न है, कृषि विपणन का राष्ट्रीय संस्थान, कृषि विपणन का राष्ट्रीय संस्थान NIAM की स्थापना कब की गई? ठीक है। NIAM की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शंस दिए, 1850 में, 1852 में, 1764 में या 1988 में। तो कृषि विपणन का राष्ट्रीय संस्थान NIAM की स्थापना हुई 1988 में। ठीक है, 1988 में। NIAM कब इस्टेब्लिश हुआ? 1988 में। आठवां प्रश्न है, प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शंस दिए, दिल्ली, कलकत्ता यानी छुसरी में या फिर मद्रास या फिर पटना। तो पहला सूती वस्त्र कारखाना जो है वो स्थापित किया गया था कोलकाता में, छुसरी में। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है, प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कब स्थापित किया गया था? पहले पूछा कि कहाँ पे स्थापित हुआ और अब पूछ रहा है कि कब स्थापित किया गया था। पहला सूती वस्त्र कारखाना कब स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शंस दिए हैं, 1850 में, 1852 में, 1764 में या फिर 1818 में। तो पहला सूती वस्त्र कारखाना जो है वो स्थापित किया गया था 1818 में। ठीक है। पहला सूती वस्त्र कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? पहला सूती वस्त्र कारखाना 1818 में कोलकाता, छुसरी में स्थापित किया गया था। क्लियर। 10th नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में जूट सोने के रेशे के नाम से पुकारा जाता है। सही बात है या गलत है कि भारत में, क्या ये बात सही है या गलत है कि भारत में जूट सोने के रेशे के नाम से पुकारा जाता है? तो ये बात सही है। ठीक है, कि भारत में जूट सोने के रेशे के नाम से पुकारा जाता है। 12वां प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति का प्रस्ताव संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि नीति नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का प्रस्ताव संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? इसके ऑप्शंस दिए, 4 दिसंबर 1850 में, 1 दिसंबर 1852 में,
10 दिसंबर 1764 में या फिर 22 दिसंबर 1992 में। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति का प्रस्ताव संसद में 22 दिसंबर 1992 को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। 13वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पन्न देश कौन है? ठीक है, सबसे बड़ा तंबाकू उत्पन्न देश कौन है? इसका ऑप्शन दिए लक्षद्वीप, वेस्ट इंडीज, जापान या फिर ब्राजील। तो विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन देश है ब्राजील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक चावल कौन सा देश उत्पन्न करता है? विश्व का सबसे अधिक चावल कौन सा देश उत्पन्न करता है? इसके ऑप्शंस दिए चीन, पाकिस्तान, जापान या फिर भारत। तो विश्व का सबसे अधिक चावल चीन देश उत्पन्न करता है। ठीक है। नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन है, विश्व में चावल उत्पन्न में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, यानी चावल का उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर इनमें से कोई भी नहीं, मतलब कि ना तो फर्स्ट, ना ही सेकंड और ना ही थर्ड। तो विश्व में चावल उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय, सेकंड नंबर पे आता है चावल उत्पादन में भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का भविष्य का भंडार गृह फ्यूचर स्टोर हाउस ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? फ्यूचर स्टोर हाउस ऑफ एशिया, एशिया का भविष्य का भंडार गृह किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है चीन, साइबेरिया, जापान या फिर भारत। तो एशिया का भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है साइबेरिया को। फ्यूचर स्टोर हाउस ऑफ एशिया कौन है? साइबेरिया। साइबेरिया इज द फ्यूचर स्टोर हाउस ऑफ एशिया। 19th नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करता है? कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करता है? इसके ऑप्शंस दिए हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। तो एशिया जो है सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता है। इसके 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में मत्स्य उत्पादन में चीन का कौन सा स्थान है? यानी फिशेस का प्रोडक्शन जो होता है, मत्स्य उत्पादन, इसमें चीन का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में? इसके ऑप्शंस दिए हैं द्वितीय, तृतीय, प्रथम या चतुर्थ। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट या फिर फोर्थ। तो विश्व में मत्स्य उत्पादन फिश का प्रोडक्शन में चीन का स्थान है प्रथम, फर्स्ट, पहले नंबर पे आता है चीन। ठीक है।